हम लोग एक चैप्टर चालू कर रहे हैं अकाउंट्स का। 10 नंबर का आपके एग्जाम में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, जिससे चैप्टर का नाम है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। एक मिनट। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स क्या चीज के बारे में बात करता है, उसमें क्या कैलकुलेशन करना है, पहले अपने को वो समझना पड़ेगा। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? अंडर राइटर कौन होता है? एक ब्रोकर या एजेंट जो कंपनी का शेयर सेल करवाता है, ठीक है। अंडर राइटर या ब्रोकर जो कंपनी का शेयर बिकवाते हैं। अब एक क्वेश्चन है सर, तो अंडर राइटर क्यों बोलते हैं? ब्रोकर या एजेंट ही बोल दीजिए, लेकिन जो शेयर बिकवाते हैं जो ब्रोकर, उनको अंडर राइटर बोलते हैं। उसको बोलने का भी एक रीजन है। अंडर राइटर का मतलब हो गया ये राइटिंग में दे रहा है, ये लिख के कि ये कंपनी का कितना शेयर बिकवा देगा, और अगर उतना नहीं बिका तो जितना शेयर बचेगा ये अंडर राइटर खुद खरीदेगा। लेट्स से आप किरण लिमिटेड बोल के एक कंपनी खुला जिसका टोटल 10 लाख शेयर बिकवाना है। श्वेता, वैष्णवी, नीरज, ये तीनों मिलके उसके ब्रोकर बने। श्वेता बोल रही है वो 3 लाख शेयर बिकवा देगी, वैष्णवी बोल रही है वो 5 लाख शेयर बिकवा देगी, और नीरज बोल रहा है वो 2 लाख शेयर बिकवा देगी। हो गया ना पूरा 10 लाख? 3 लाख, 5 लाख और 2 लाख। यस सर, अगर वैष्णवी बोलती वो 4 लाख बिकवाएगी, श्वेता 3 और नीरज 2, तो बाकी 1 लाख शेयर का क्या होता है? सर कोई मतलब नहीं। जो जितना बिकवाने का गारंटी ले उतना बिकवाना है उसको। कंपनी का सारा शेयर यही लोग बिकवाएगा, कोई जरूरी थोड़ी ना है। कंपनी 1 लाख शेयर खुद भी किसी को बेच सकता है। 1 लाख बच गया ना। अगर वैष्णवी 4 का गारंटी लेती है, श्वेता 3 का और किरण 2 का, तो 5 3 8 4 3 7 2 9 लाख। 1 लाख शेयर अभी भी बच गया। वो 1 लाख हो सकता है कंपनी खुद बेच रहे हैं कोई और तरीके से, वो जो भी है। सर बात यह है कि कौन कितना बिकवाने का जिम्मेदारी लिया। लेट्स से पूरा 10 लाख का एक बार जिम्मेदारी लिए, तो सर श्वेता बोली है वो 3 लाख शेयर बिकवाएगी, वैष्णवी बोली है वो 5 लाख शेयर बिकवाएगी, और नीरज बोला है वो 2 लाख बिकवाएगी। अब मान लो वैष्णवी, श्वेता जो है वो 2.5 लाख शेयर ही बिकवा पाए, वैष्णवी जो है वो 4 लाख ही शेयर बिकवा पाई, और नीरज जो है वो 1,80,000 शेयर ही बिकवा पाया। यानी वैष्णवी श्वेता का गारंटी से कितना बच गया? 50,000 शेयर। वो श्वेता को लेना पड़ेगा, क्योंकि वो अंडर राइटिंग गारंटी दी है कि वो 3 लाख बिकवाएगी। अब जो नहीं बिका वो उसको खरीदना पड़ेगा। वैष्णवी कितना बिकवाने का बात की थी? 5 लाख, तो उसको भी 4 लाख शेयर ही बिकवा पाए, तो 1 लाख उसको लेना पड़ेगा। और नीरज बोला था 2 लाख बिकवाएगा, वो 1,80,000 ही बिकवा पाया, तो 20,000 शेयर सर उसको भी लेना पड़ेगा। इसीलिए इन लोगों को अंडर राइटर बोलते हैं, क्योंकि ये लोग राइटिंग में, अंडर राइटिंग एक टाइप का गारंटी देता है कंपनी को। नहीं मतलब है कि बाहर बिका या तुम लिया, कंपनी को बोला गया है कि तुम इतना शेयर बिकवाएगा, तुमको उतना बिकवाना पड़ेगा। इसीलिए इनको नॉर्मल ब्रोकर या एजेंट नहीं बोलते, इनको अंडर राइटर बोलते हैं। और ये जो एग्रीमेंट होता है, इस एग्रीमेंट को बोलते हैं अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। इसीलिए चैप्टर का नाम है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। मीनिंग क्लियर है? यस तो सर इस चैप्टर में करना क्या है? इस चैप्टर में हमको 2 काम करना है। एक, किसका कितना नेट लायबिलिटी बच गया वो कैलकुलेट करके निकालना है, मतलब कौन कितना का जिम्मेदारी लिया था और अब उसको कितना खुद लेना पड़ेगा। एक तो वो कैलकुलेशन तो बहुत आसान हो गया। 5 लाख बिकवाने का बात किए थे, 4 लाख बिकवा पाए तो 1 लाख लेना पड़ेगा। नहीं, इसमें 1-2 ट्विस्ट और आएंगे। कुछ शेयर ऐसे होते हैं बेटा जो अंडर राइटर पहले ही बोल दिया था हम ही लेगा, मतलब वो फर्म अंडर राइटिंग बोलते हैं इसको। जब कंपनी का 5 लाख शेयर बिकवाने का वैष्णवी जिम्मेदारी ली थी, वैष्णवी पहले ही बोल दी थी 50,000 तो वो ले ही रही है, तो यानी और वो बाजार में कितना बिकवाएगी?
4 लाख 50,000। हाँ, तो ये 50,000 जो वैष्णवी बोल दी हम लेंगे ही लेंगे, इसको बोलते हैं फर्म अंडर राइटिंग। मतलब जो अंडर राइटिंग फर्म है, जो अंडर राइटिंग एजेंट है, वो खुद बोल रहा है इतना शेयर तो हम ही ले लेंगे, तो वो पहले हटाने का और कैलकुलेशन में झमेला आएगा। दूसरा ट्विस्ट आएगा, एक बात बताओ तो बेटा, ये शेयर कैसे बिकवाते हैं अंडर राइटर? सर कंपनी क्या करते हैं, इनको बहुत सारा फॉर्म्स दे देते हैं। वैष्णवी कितना शेयर बिकवाने का जिम्मेदारी लिया? 5 लाख। हम वैष्णवी को अपनी कंपनी का 8 लाख फॉर्म 10 लाख फॉर्म देती। अब वैष्णवी क्या करेगी सर? वैष्णवी इस फॉर्म पे अपना ठप्पा लगाएगी। मान लो ये इसका मार्क है, वो वी मार्क लगा दी और लोगों में ये फॉर्म्स बंटवा देगी। जनरल पब्लिक में ये 8 लाख फॉर्म वो बंटवा देगी। जो लोग इसको जानते हैं या जो भी पब्लिक ये इसके पास अकाउंट खोल के रखा है, वो सब जगह ये लोग बंटवा देंगे। अब ये 8 लाख फॉर्म वो बंटवा दी, जरूरी है क्या जो लोग फॉर्म लिया है सब कोई कंपनी में शेयर के लिए अप्लाई करेगा? नो सर। नहीं, जरूरी नहीं है सर। मान लो इस 8 लाख में से 3 लाख लोग तो फॉर्म पढ़े और फाड़ के फेंक दिए। रास्ते में पैम्पलेट मिलता है, पढ़े भी नहीं, फाड़ के फेंक देती हो ना। इंडियन पब्लिक हाथ पहुंचने के लिए लेता है वो पैम्पलेट। चलो हाथ पहुंच लेंगे। तो जो भी है, तो वैष्णवी का जो 3 लाख फॉर्म था वो तो कोई पढ़ा ही नहीं, ऐसे ही भेज दिया या पढ़ा, लेकिन इंटरेस्टेड नहीं हुआ, नहीं इस कंपनी के शेयर में हम पैसा नहीं लगाएंगे। तो बाकी और कितना फॉर्म पब्लिक 5 लाख फॉर्म जो है, सॉरी चलो एक काम करते हैं, 8 लाख में से 6 लाख लोग फेंक दिए, तो बाकी 2 लाख जो फॉर्म बचा, वो फॉर्म बोलो क्या किए? वैष्णवी को डिपॉजिट करेंगे कि डायरेक्ट कंपनी को? बोलो। कंपनी को। एग्जैक्टली, डायरेक्ट कंपनी। वैष्णवी का काम था अपना ठप्पा लगाए और अपने जान पहचान के लोगों में फॉर्म बंटवा दिए कि आपको अच्छा लगता है जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते, इस कंपनी का शेयर्स खरीद सकते। ये डिवेंचर्स भी हो सकता था, लेकिन अपने पढ़ रहे हैं अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, तो अपने शेयर्स ही पढ़े। तो सर कंपनी को पब्लिक डायरेक्ट फॉर्म जमा कर दी। अब कंपनी को तो सर जो वैष्णवी फॉर्म बटाई वो भी डायरेक्ट जमा हो गया, जो नीरज बंटवाया वो भी जमा हो गया, और जो ये श्वेता बंटवाई वो भी जमा हो गया। कंपनी कैसे पहचानेगा कौन किसके नाम से आया? सर उस पर ठप्पा लगाओ, इसी को बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। अपने इसमें 3 इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ने जा रहे हैं। फॉर्म अंडरराइटिंग क्या होता है, मार्क्ड क्या होता है, अनमार्क्ड क्या होता है। ये 3 टर्म समझ गए, आपका 70% चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये पहला दोनों टर्म क्लियर है, फॉर्म अंडरराइटिंग और मार्क्ड एप्लीकेशन किसको बोलते हैं? मार्क्ड यानी ठप्पा लगा हुआ, वैष्णवी, श्वेता और नीरज के नाम का ठप्पा लगा हुआ फॉर्म जो कंपनी के पास वापस जमा हुआ। तो कंपनी समझ जाएगा कि कितना शेयर नीरज के कारण बिका, कितना शेयर श्वेता के कारण और कितना शेयर वैष्णवी के कारण। किरण लिमिटेड ये बात समझ जाएगा। हाँ जी हाँ, चलो ठीक है सर। कुछ फॉर्म तो हो सकता है ना कंपनी भी डायरेक्टली पब्लिक में बंटवा दिया होगा, कंपनी खाली के अंडरराइटर के भरोसे बैठा रहे, नहीं ना। कंपनी क्या करेगा सर? ये फॉर्म्स खुद भी बंटवाया, जो कंपनी खुद बंटवाया उस पर किसी भी अंडरराइटर के नाम का ठप्पा लगा होगा क्या? जो ब्लैंक फॉर्म होगा, ब्लैंक, इसको ब्लैंक बोलते हैं। अनमार्क्ड, अनमार्क्ड बोलो, चलो अनमार्क्ड। तो ये भी कंपनी के पास लॉट किया है। कुछ तो पब्लिक ऐसा भी होगा जो डायरेक्ट मार्केट से फॉर्म उठाया और कंपनी को अप्लाई कर दिया शेयर के लिए। यस। हाँ सर, सर ये हो गए अनमार्क्ड। तो सर यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट टर्म समझना था। फॉर्म अंडरराइटिंग किसको बोलते हैं, मार्क्ड किसको बोलते हैं और अनमार्क्ड किसको बोलते हैं। ये तीनों टर्म क्लियर है? यस सर। तो चलिए अब हम बात करेंगे उस फॉर्मेट का जिसके थ्रू ये कैलकुलेशन निकलेगा कि अल्टीमेटली अंडरराइटर्स को खुद कितना शेयर लेना ही पड़ेगा, उनका नेट लायबिलिटी कितना होगा, अंडरराइटर्स का नेट लायबिलिटी कितना होगा, हम लोग वो कैलकुलेट करना सीखते हैं। सर एक तो इस चैप्टर में ये सीखेंगे नेट लायबिलिटी निकालना, दूसरा काम क्या सीखेंगे सर? अब जर्नल एंट्री पास करना, क्योंकि अंडरराइटर क्या लेगा कंपनी से? कमीशन, ब्रोकरेज, है ना।
Yes, sir. तो वो ब्रोकरेज लेगा तो कंपनी अपने बुक्स में क्या जनरल एंट्री पास नहीं करे। और जो शेयर अंडर राइटर ले लिया उस शेयर का पैसा कंपनी लेगा अंडर राइटर से। जो शेयर अंडर राइटर फर्म अंडर राइटिंग के नाम पे लिया या जो उसको मजबूरी में लेना पड़ा, दो टाइप का शेयर अंडर राइटर लिया ना, जिसका वो खुद गारंटी दिया था वो, ठीक बात। Yes. और दूसरा Yes, सर जिसका खुद गारंटी दिया उसको क्या बोलते हैं? Form underwriting. हाँ। और जो शेयर उसको मजबूरी में लेना पड़ गया, मतलब जितना को गारंटी लिया था उतना बिकवा नहीं पाया तो उतना बैलेंस भी उसको और लेना पड़ा। Yes, sir. लेट्स से वैष्णवी बोली थी वो 5 लाख शेयर बिकवाएगी, 50,000 तो खुद ही बोली थी हम ले लेंगे, ठीक है। और मान लो उसके नाम का ठप्पा लग के आया हमको 4,20,000, तो 4,20 तो वो ठप्पा लगा हुआ बिका, 50,000 वो खुद ले ली तो 4,70 शेयर बिका। Yes, बाकी sir. और 30,000 भी वैष्णवी को लेना पड़ेगा। हाँ जी। मतलब वैष्णवी को अल्टीमेटली कितना नेट लायबिलिटी कितना होगा उसका? 80,000. 80,000 शेयर वैष्णवी को लेना पड़ा, तो वैष्णवी उन शेयर का पैसा कंपनी को देगी। Yes. हाँ, तो वो पैसे के लेन देन वाला एंट्री, कमीशन का, पैसे के लेन देन का, ये 2-3 चीज का जर्नल एंट्री पास करना। तो इस चैप्टर में सर हम नेट लायबिलिटी कैलकुलेट करना सीखेंगे एंड वो जर्नल एंट्री पास करना सीखेंगे, ठीक है। Yes. आखिरी थ्योरेटिकल बात बोल रहे हैं, उसके बाद सम पे उतर रहे हैं। आखिरी थ्योरेटिकल बात है सर, ये शेयर पे जो अंडर राइटर कमीशन लेते हैं, शेयर बिकवाने पे, डिवेंचर बिकवाने पे, शेयर बिकवाने पे और डिवेंचर बिकवाने पे जो अंडर राइटर कमीशन लेते हैं, सर कितना ले सकते हैं? मन मर्जी आए उतना। उसका कोई परसेंटेज होगा? हाँ, फिक्स परसेंटेज कंपनीज एक्ट की तरफ से हाँ. 5% or as per articles of association whichever is lower in case of equity share and in case of debenture 2.5% or article of association prescribed whichever is lower। मतलब कंपनी एक्ट मैक्सिमम कितना बता दिए है? 5 और 2.5%, शेयर पे 5% और डिवेंचर पे 2.5%, ठीक है ना। Yes, या sir. फिर अगर आपके आर्टिकल में उससे भी कम लिखा हुआ है तो फिर उतना तो जितना आर्टिकल मिल गया, whichever is lower बोले। हाँ. बेटा जी जनरल लाइफ में ना कंपनियां ब्रोकरेज देती है 0.2%, 0.5% इस टाइप, क्योंकि कंपनी, अरे भाई तुम मेरा 10 लाख करोड़ का शेयर बिकवाए, अब 10 लाख करोड़ का 5% देने के बहुत होते हैं, 1% भी नहीं देता सर, ठीक है। लेकिन कंपनी जाके अपना रूल लिख दिया कि 5% या 2.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर तुम्हारे आर्टिकल में अगर उससे कम लिखा है तो फिर उतना ही, तो जितना आर्टिकल में लिखा है whichever is lower। तो सर ये भी रूल हमको क्या एग्जाम में काम आएगा? नहीं, आपको जनरली बता देगा कितना परसेंट ब्रोकरेज दे रहे। सम्स अगर साइलेंट हो जाए, ये हुआ नहीं आज तक बीकॉम के एग्जाम में कि जनरल एंट्री पास करने बोला और सम साइलेंट हो कि कितना परसेंट ब्रोकरेज देने का एंट्री पास करना है, ऐसा होगा नहीं। लेकिन सर अगर होता तो हमको क्या याद रखना? 5 या 2.5, ठीक है। अगर सम बोल दे 5 नेसेसरी जनरल एंट्री और ब्रोकरेज का परसेंटेज भी नहीं बोले कंपनी कितना दे रहे हैं, ठीक है सर, हम 5%, अगर शेयर है तो 5% दे देंगे, डिवेंचर है तो 2.5 दे देंगे, ठीक है। Yes, sir. अब आ जाइए सर वो प्रैक्टिकल पार्ट की। एग्जाम में ज्यादातर क्या आता है? जनरल एंट्री की फॉर्मेट। सर ये स्टेटमेंट बनाने एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, वो नेट लायबिलिटी का स्टेटमेंट। तो चलिए सर स्टेटमेंट सीखते हैं। बेटा जी हम सबसे पहले लिखेंगे ग्रॉस लायबिलिटी अंडरटेकिंग, मतलब अंडर राइटर कितना कितना शेयर बिकवाने का जिम्मेदारी लिया था। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? वही। चलो मेरा एग्जांपल को हम लेके चलते हैं। यहाँ पे 4 अंडर राइटर है, कंपनी का टोटल 10 लाख शेयर बिकवाने, 4 अंडर राइटर है। मान लो एक बार के लिए मिस्टर ए बोला है वो 3 लाख बिकवाएगा, मिस्टर बी बोला है वो 2 लाख बिकवाएगा, मिस्टर सी बोला है वो भी 4 लाख बिकवाएगा, और मिस्टर डी बोला है वो 1 लाख शेयर बिकवाएगा। इसी को बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी अंडरटेकिंग, मतलब अंडर राइटर एग्रीड टू सेल। हम ब्रैकेट में मीनिंग भी लिख दी है, ये नोट्स का पीडीएफ हम क्लास के बाद शेयर कर देगा। हम ब्रैकेट में इसका मीनिंग भी लिख दी है, फॉर्मेट की ये आपको ये ब्रैकेट वाली बातें एग्जाम में लिख के नहीं है बेटा, एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको केवल क्या वर्ड लिखना है वहाँ पे?
ग्रॉस लायबिलिटी और फिर बांट देना। चाहो तो ब्रैकेट में रेशियो लिख देना जिस रेशियो में बांटने बोला है। समझ कई बार ऐसा बोलेगा कि ए बोला है वो 30% बिकवाएगा, बी बोला है वो 20%, सी बोला है वो 40% और डी बोला है वो 10% बिकवाएगा। हो गया ना 3 लाख 2 लाख 4 लाख 1 लाख। तो ग्रॉस लायबिलिटी में ये भर देंगे। अब पहले माइनस करो जितना एप्लीकेशन उनके नाम का मार्किंग लग कर आए। क्वेश्चन बता देगा, क्वेश्चन कुछ आपको बता देगा कि मान लो टोटल एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुआ है 12 लाख, या चलो टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, कैसे करते हैं, टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 6 लाख 8 लाख, ठीक है, जिसमें से अब एक ठप्पे का है। टोटल आपको 8 लाख का एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, जिसमें ए का स्टैंप लगा हुआ है यानी ए का मार्क लगा हुआ है, लेट से 1.5 लाख, बी का मार्क लगा हुआ है 1,80,000, सी का मार्क लगा हुआ है 3 लाख और डी का मार्क लगा हुआ है 80,000। तो टोटल ठप्पा लगा हुआ कितना है? टोटल एप्लीकेशन मिला है कंपनी को 8 लाख, टोटल एप्लीकेशन मिला है कंपनी को 8 लाख, उसमें से ए बी सी का ठप्पा लगा, ए बी सी डी का ठप्पा लगा हुआ कितना है? 1.5 लाख, 1,80,000, 3 लाख और 80। तो चारों को जोड़ोगे तो कितना टोटल आएगा? 3,30,000, 6,30,000, 7,10,000। यस सर। तो बाकी 90,000 एप्लीकेशन कैसा है? टोटल एप्लीकेशन मिला 8 लाख, उनमें ठप्पे लगे हुए एप्लीकेशन ही हैं, तो बाकी 90,000 क्या होंगे? सर ये वो है जो अंडरराइटर को लेना पड़ेगा? नहीं, अनमार्क्ड एप्लीकेशन बोलेंगे ना इसको। हम क्या बोला? टोटल एप्लीकेशन आया 8 लाख कंपनी में जमा हुआ, अच्छा। मतलब 8 लाख लोग या 8 लाख शेयर खरीदने के लिए लोग अप्लाई किए, लेकिन उनमें से ए के नाम का टप्पा लगा हुआ 1.5 लाख है, बी का टप्पा लगा हुआ 1,80,000 है, सी का टप्पा लगा हुआ 3 लाख है और डी का टप्पा लगा हुआ 80,000 है। तो 7,10,000 एप्लीकेशन 8 लाख में से 7,10,000 एप्लीकेशन पे कोई ना कोई अंडर राइटर का स्टैंपिंग है, मार्किंग है, तो बाकी अब बचे हुए क्या होंगे? अनमार्क्ड। तो आपको अनमार्क्ड मिल गए। यस सर। अब आपको करना क्या, देखो सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी में से मार्क्ड माइनस करो 3 लाख में से 1.5 लाख माइनस करेंगे, 1,80,000 माइनस करेंगे, 3 लाख माइनस करेंगे और 80 माइनस करेंगे, तो बचा कितना? 3 लाख में 1.5 लाख गया, इसका 1.5 लाख बचा। यस सर। 2 लाख में 1,80,000 गया, 20,000 बचा। यस। 4 लाख में 3 लाख गया, 1 लाख बचा, 1 लाख बचा और 1 लाख में 80 गया, 20,000 बचा। 20 बचा। अब सेकंड काम क्या करना है, सुन लो मेरा बात अच्छे से। अनमार्क्ड एप्लीकेशन को ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांट देना है। बेटा जी एक बात अच्छे से सुनना, 90,000 जो बिना ठप्पा लगा हुआ है वो शेयर भी तो कंपनी का बिक ही गया ना, भले कोई अंडर राइटर का ठप्पा नहीं है, लेकिन शेयर तो बिक रहे हैं ना। यस तो अंडर राइटर का उतना शेयर से लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अगर वो शेयर कंपनी के पास तो बेटा टोटल तो 10 ही लाख शेयर है बांटने के लिए। हाँ। तो अगर उसमें से ये 7, 10 और ये 90,000 शेयर, मतलब 2,10,000 शेयर, सॉरी 8 लाख शेयर तो बिक ही गया। यस सर। तो ये शेयर तो अब अंडर राइटर को नहीं लेना है। हाँ। तो यानी फॉर्मेट याद कैसे करेंगे सर? ग्रॉस लायबिलिटी में पहले मार्क माइनस करेंगे, फिर अनमार्क को ग्रॉस लायबिलिटी में बांट के माइनस कर देंगे। यस सर। तो करो 3 लाख माइनस कितना बचा? सर 90,000 ना, 90,000 को 3:2:4:1 में बांटने, क्योंकि ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो तो यही है ना, 3:2:4:1। यस सर। देखो हम इसीलिए यहाँ पे लिख दिया लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। मार्क्ड एप्लीकेशन का देखो ब्रैकेट में मीनिंग लिख दी है, एप्लीकेशन फॉर्म सोल्ड विथ स्टैंप ऑफ अंडर राइटर, ठीक है ना। तो बांटो Yes, sir. 90,000 को 3, 2, 4 9,000 इंटू 3 10 आएगा, तो 9,000 इंटू 9,000 इंटू 3 ये आएगा 27,000, यस सर। 9,000 इंटू 2 18,000, 9,000 इंटू 4 36,000,
और 9,000 इंटू 1 9,000। अभी भी कितना बच गया बैलेंस? सर 3 लाख बिकवाने का जिम्मेदारी लिया था मिस्टर ए, उसमें से 1.5 लाख तो ठप्पा लग के बिक गया, 27,000 बिना ठप्पा लगे भी बिक गया, उसका भी उसको फायदा मिल गया, क्योंकि उतना शेयर उसको लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई तो ले ही लिया। कंपनी का मेन गोल एक ही है बेटा कि सारा शेयर बिक जाए। उसको कोई अंडर राइटर पे प्रेशर बनाने की इच्छा नहीं है कि ओ अच्छा बाहर वाला ले लिया तो हम क्या करें, तुमको क्यों उसका बेनिफिट दें, तुम तो जिम्मेदारी लिया था। कंपनी को उतना ड्रामा नहीं पालना है, कंपनी को बड़ा सीधा काम करना है, मेरा सारा शेयर बिक जाए, ठीक है ना। यस सर। तो सर 3 लाख में 1.5 लाख है, बचा 1.5 लाख, 1.5 लाख में और 27,000 गया, 1,23,000। सर 2 लाख में 1,80,000 गया, बचा 20 में और 18 गया, 2,000 का अभी भी लाइबिलिटी बच रहा है। 4 लाख में 3 लाख बच गया, एक और 36,000 गया, 1 लाख में 36 तो 64,000 का अभी भी लाइबिलिटी बच गया। 1 लाख में से 80,000 बिक गया था तो 20 बचा, 20 में से और 9 गया, 11,000। अब लेस करेंगे फॉर्म अंडर राइटिंग। तो स्टेपिंग क्या हुआ अब तक? सर ग्रॉस लायबिलिटी में से पहले मार्क माइनस करेंगे, फिर अनुमार्क को ग्रॉस लायबिलिटी का परसेंटेज में या रेशियो में माइनस कर देंगे। फिर फॉर्म अंडर राइटिंग जो है एग्जाम में तुमको बताया हुआ रहेगा कि ये बोला था वो 25,000 शेयर लेगा, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं खाली। ए बोला वो 25,000 शेयर लेगा खुद ही, फॉर्म अंडर राइटिंग में बोला वो बात। बी बोला था वो 15,000 शेयर खुद लेगा, या चलो 20,000 शेयर को खुद लेगा। सी बोला था 25 और 20 गया 45,000 है, 45,000 यहाँ निकल गया। मेरे को अभी 2 लाख शेयर बिकवाना है ना, क्योंकि 10 लाख में से 8 लाख का ठप्पा लग के आया है, 2 लाख अभी भी बच गया है शेयर। 8 लाख का एप्लीकेशन आया कंपनी के पास, तो वो 2 लाख तो फॉर्म अंडर राइटिंग में लिया होगा। तो 25,000 20,000 और सी को मान लो बोला है अभी कुछ ये तो निकला 45,000, 2 लाख और बिकवाना है। चलो एक काम करते हैं, ए बोला है वो 1 लाख शेयर लेगा, ए बोला था वो 1 लाख शेयर लेगा। बी बोला था वो 22,000 शेयर लेगा, तो 1,22,000 निकल गया। सी बोला था वो 60,000 शेयर लेगा, और डी बोला था वो कितना बच गया अभी भी 18,000 वो लेगा। तो ये एग्जाम में बोला हुआ है कि फॉर्म अंडर राइटिंग कितना है। ए बोल रहा है वो 1 लाख खुद ही ले लेगा, बी बोला है वो 22,000 खुद ले लेगा, सी बोल रहा है वो 60,000 खुद लेगा, डी बोला वो 18,000 खुद लेगा। तो वो भी माइनस करेंगे, तो ए का और 1 लाख माइनस होगा, बी का और 22,000 माइनस होगा, सी का और 60,000 माइनस होगा, और डी का और 18,000 माइनस होगा। तो देखो 1,23,000 में से और 1 लाख गया, 23 बचा, अभी भी 23,000 इसको और लेना है पॉजिटिव। हाँ वैसे ही बी का नेगेटिव आ गया, हाँ 20,000, सी का पॉजिटिव 4,000 है ना, 64 माइनस 60, और डी का नेगेटिव 7,000। नेगेटिव 7। सर ये जो नेगेटिव हो गया अब इसका क्या हो? अब यही आखिरी बात जानना और चैप्टर खत्म, मतलब फॉर्मेटिंग वाला पार्ट खत्म, फिर खाली जनरल एंट्री वाला पार्ट बचे। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए जो नेगेटिव आ गया? यहाँ तक सबको क्लियर है वैष्णवी एंड श्वेता? यस सर। चलो ठीक है, अब बोलो ये नेगेटिव का क्या होना चाहिए? मतलब बी, सुनो देखो एक बार, बी बोला तो 2 लाख बिकवाएगा, उसमें से उसके नाम का ठप्पा लग के 180 बिक गया, 18,000 का बेनिफिट उसको कंपनी दे दिया जो बिना ठप्पा लगाया हुआ है उसका भी, जाओ तुम्हारा उतना सा लायबिलिटी कम की है। अभी भी उसको 2,000 लेना था, वो तो फॉर्म अंडर राइटिंग के नाम पे 22 लेके बेटा उसका नेगेटिव 20 हो गया, मतलब एक्स्ट्रा 20 बिकवा दिया अपनी गारंटी के हिसाब से। यस सर। इसका क्या होना चाहिए? सर जैसे अगर बच जाता है, मतलब लोग नहीं बिकवा पाते तो उनको लेना पड़ता है, तो यहाँ पे तो ज़्यादा बिक गया तो उसका फॉर्म अंडर राइटिंग कम किया जा सकता है? नहीं, जो ज़्यादा बिक गया उसका बेनिफिट उनको मिल जाएगा जिनका लायबिलिटी रह गया। देखो बेटा जी एक बात सोचो,
अल्टीमेटली 10 लाख की शेयर है कंपनी के पास बेचने के लिए। यस सर। अब ज्यादा अगर बिक गए तो फिर उतना शेयर, अब किसी को तो जिम्मेदारी कम हो गया ना किसी का। तो एक एग्जांपल देते हैं, किरण और अंक बिस्किट खाने का चैलेंज में बैठे, बिस्किट का चैलेंज। दोनों मिल के बोले थे 50 बिस्किट खा लेंगे। हालांकि किरण का हेल्थ देख के लगता नहीं ठीक है, दुबली पतली 50 बिस्किट नहीं खा पाएगी, चलो फिर भी मान लिए। हम दोनों मिल के बोले थे ना 50 बिस्किट खत्म कर देंगे। किरण बोली थी वो 30 बिस्किट खाएगी, नीरज बोला था वो 20 बिस्किट खा लेगा। बट नीरज 20 की जगह 40 खा गया, तो अब तो किरण को तो 10 ही खाना पड़ेगा, क्योंकि है तो टोटल 50 ही। तो नीरज जो एक्स्ट्रा बिस्किट खा गया उसका फायदा किसको मिल गया? किरण को। हाँ, तो यहाँ पर भी एक अंडर राइटर ज्यादा शेयर बिकवा दिया कंपनी का, तो उसका फायदा उनको मिल जाएगा जिनके गले में लायबिलिटी रह गए थे। मतलब ये जो नेगेटिव 20 है, इसको कौन कौन पॉजिटिव रह गए? ए और सी। ए और सी पॉजिटिव रह गए। इस 20 को उनके ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में, मतलब 3:4 के रेशियो में इस 20 को बांट देंगे। वैसे इस 7 को भी 3:4 के, क्योंकि देखो बी और डी नेगेटिव रह गए और ए और सी पॉजिटिव, तो जो लोग नेगेटिव रह गए उनके एक्स्ट्रा बिकवाने का फायदा उनको मिल रह जाएगा जिनका लायबिलिटी पॉजिटिव आ रहा है। मेरा बात क्लियर? यस सर, यस सर। तो ये 20,000 को पहले 3:4 के रेशियो में बांटो, ये 20 को करके यहाँ 0 कर दो, इसका पूरा कहानी खत्म। तो 20,000 को 3:4 में बांटेंगे तो कितना आएगा? सर 20,000। हाँ बोलो। 0.5 उधर आ रहा है। 8.6 तो 9 कर दो, क्योंकि शेयर पॉइंट में नहीं हो सकते ना बेटा, यस तो पॉइंट में शेयर कैसे बांटेंगे? तो 9 कर दो। सर। रिमेनिंग इधर। रिमेनिंग इधर 11 कर दो, और ये 7 को भी वैसे ही कर दो। तो 7 तो 3-4 हो जाएगा। 7 को वापस कर दिए तो 3 और 4 हो गया। तो ये दोनों भाई तो 0 हो गए। यस सर। लेकिन सर अब ये भाई नेगेटिव पे आ गए, है ना? 4 लेना था, इसको ऑलरेडी एक 11 का बेनिफिट मिल गया और एक 4 का बेनिफिट मिल गया, 15। तो इसको 4 लेना था, ये नेगेटिव 11 में आ गया। ठीक बात? यस सर। तो अल्टीमेटली देखो इसका कितना बच रहा था? 9 और 3 गए तो 12, 23 में से 12 गया, 11 बच रहा था ना? हाँ, एडजस्ट हो गया। तो ये 11 इसको भी अल्टीमेटली 0 लेना पड़ेगा। तो सर रिपीट कीजिए, ग्रॉस लायबिलिटी में से मार्क्ड माइनस कीजिए, अनमार्क्ड माइनस कीजिए, फर्म अंडरराइटिंग माइनस कीजिए। अनमार्क्ड को ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में माइनस कीजिएगा, और बाकी तो आपको फर्म तो ब्रेकअप ही देगा। मार्क्ड का ब्रेकअप मिलेगा आपको कि किसका कितना ठप्पा लगा हुआ है। फर्म अंडरराइटिंग का ब्रेकअप मिलेगा आपको क्वेश्चन में कि कौन कितना बिकवाने का जिम्मेदारी ली है, खुद लेने का, सॉरी, कौन कितना खुद लेने का जिम्मेदारी ली है, वो बांट के ही देगा। अनमार्क्ड हम निकाल लेंगे और उस अनमार्क्ड को भी ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांट देंगे। अब अगर कोई का नेगेटिव आता है तो उसका बेनिफिट दूसरे वाले को मिल जाएगा। ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में एक का नेगेटिव जो पॉजिटिव से उनमें बांट देंगे। अब अगर किसी का फिर भी लायबिलिटी बच जाता है उसको उतना शेयर लेना पड़ता। ओके। लेट्स से एक बार के लिए ये तो 0 हो गया, मेरा एग्जांपल पता नहीं कैसे हो गया था कि ये 0 ही हो गया, बट कोई बात नहीं। लेट्स से मान लो इसका अभी भी 4 बच जाता लायबिलिटी और इनका 0 आ जाए। एक बार ऐसे मन से अज्यूम कर रहे हैं, ए का लायबिलिटी फाइनली फिर भी सारा बेनिफिट मिलने के बाद भी मार्क माइनस करके, अनमार्क माइनस करके, फर्म अंडरराइटिंग माइनस करके और बी सी डी का नेगेटिव भी माइनस करके, फिर भी ए का लास्ट लायबिलिटी 4 रह जाता और इनका 0 आ जाता। ठीक है? यस सर। तो अब करते क्या सर? ए को कितना लेना पड़ेगा अल्टीमेटली? 4 नहीं, 4 + 100 104। बेटा जो फर्म अंडरराइटिंग वाला था वो तो ले गए ना। ओ यस यस। हाँ। बी को कितना लेना होगा सर? अपना नेट लायबिलिटी तो 0 आया है, लेकिन उसको फर्म अंडरराइटिंग वाला 22 तो लेना पड़ेगा ना। सी को 0 लेना है, लेकिन उसको फर्म अंडरराइटिंग वाला 60 तो लेना है ना।
और इसको भी फर्म अंडर राइटिंग वाला 18 तो लेना है ना। हाँ तो जी। यानी सर लास्ट स्टेप क्या करेंगे, नेट लायबिलिटी निकालने का दोबारा फर्म अंडर राइटिंग को ऐड करेंगे। तो स्टेपिंग क्या हो गया, ग्रॉस में से मार्क गया, अनमार्क गया ग्रॉस लायबिलिटी की रेशियो में, फर्म अंडर राइटिंग गया, नेगेटिविटी गया। अब दोबारा जो नेट लायबिलिटी बचा उसमें दोबारा फर्म अंडर राइटिंग को ऐड कर दो, स्टेप्स खत्म। क्लियर है मेरा बात? यस सर। चलिए सर एक सम करते हैं तब ज्यादा बेटर पिक्चर क्लियर होगा। चलो कर लेते हैं। XYZ कंपनी हैज इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स, दे वर अंडर राइटेन एज फॉलोज। ए बोला है वो 40% बिकवाएगा, बी बोला 35, सी बोला 25। पूरा रेशियो कंप्लीट हो गया, हमेशा जोड़ के चेक कर लेना ये 100 हो रहा है तो हाँ हो रहा है। यस सर। ठीक है चलो। इन ऑल एप्लीकेशन 8,000 शेयर्स वे रिसीव। कंपनी को कितना एप्लीकेशन मिला टोटल? 8,000। 8,000, जिसमें से ए के नाम का ठप्पा लगा हुआ है 2,000, बी के नाम का ठप्पा लगा हुआ है 1,000 और सी के नाम का ठप्पा लगा हुआ है 2,000। तो टोटल ठप्पा लग के कितना है, स्टैंपिंग हो गया, मार्क 2 पे 5,000। 8,000 टोटल एप्लीकेशन आया, जिसमें से 5,000 एबीसी का मार्क्ड है, तो बाकी 3,000 अनमार्क्ड एप्लीकेशन है। यस तो अनमार्क्ड हमेशा आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। ये केस 1 आप कभी मत सॉल्व करना, आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा, ऑलवेज केस 2 ही आएगा। मतलब आपको कभी ऐसे बोले, केस 1 बोला क्या, पहले लाइन सुन लो मिटाने के पहले, बोला क्रेडिट फॉर अनमार्क्ड एप्लीकेशन इज नॉट गिवन। ये आपके एग्जाम में नहीं, ऐसा हो नहीं सकता आज की डेट में, क्योंकि एक्स्ट्रा शेयर कोई कैसे ले, जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन भी आ गया उस कंपनी का तो बिक गया, पब्लिक ले लिया, तो अब वो शेयर कोई अंडर राइटर कैसे लेगा? जो पब्लिक ले गया वो भी अंडर राइटर को लेना पड़ेगा, ये कैसे हो सकता यस सर। है ना? तो यहाँ पर ये वाला केस बनता नहीं। चलिए ठीक है सर। डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर बोला है सर। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, ग्रॉस लायबिलिटी लिखेंगे। चलो लिखो, कितना कितना, 10,000 को 40, 35, 25,000 यानी 4,000, 3,500 और 2,500 लिख दिया हम पहले। अब सबसे पहले क्या करें सर? सर हाँ एक चीज़ हुआ, पता नहीं रिलेटेड है नहीं सर, जैसे इसमें एप्लीकेशंस अगर ज़्यादा हो जाता है, ये वही है ना जो हम लोगों ने इक्विटी शेयर्स का किया था, तो अच्छा, आप एप्लीकेशन बोल रहे हो ओवर सब्सक्राइब। यस सर। ओवर सब्सक्राइब तो फंड लेने को लेना ही नहीं पड़ता है एबीसी। हाँ ओके ओके। वैसे भी कंपनी करता पूरा 10 लाख का 10 लाख शेयर पब्लिक को बांट देता ना, हाँ तो वो केस में ये चैप्टर बनेगा ही नहीं। हाँ फिर तो ये वाला कहानी बनेगा नहीं, फिर तो पहले ब्रोकरेज दे दो और काम खत्म। यस मतलब ब्रोकरेज का जर्नल एंट्री पास कर लो और पैसा देने का एंट्री पास कर लो, काम खत्म। हाँ। हाँ, तो तब वो बात बनेगा नहीं। ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पे मतलब नहीं वो है। एक बार इशू होके फिर जब उनको पता चलता है कि सब्सक्राइब नहीं हुआ है, उसके बाद अंडर राइटर आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अंडर राइटर पहली बार में जिम्मेदारी लिया, वो इतना इतना शेयर बिकवाएगा। अब जब बाद में देखा जाए तो ओवर सब्सक्राइब हुआ कि अंडर सब्सक्राइब, ओके। ये नहीं होगा। बाद में अंडर राइटर कैसे आएगा? हाँ। ब्रोकर तो आप पहले ही अपॉइंट कर लोगे ना। यस यस। आपको स्टार्टिंग में थोड़ी ना पता ही ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, हमको ब्रोकर का दरकार ही नहीं है। आपको थोड़ी एज ए कंपनी आपको लग रहा है हम क्या क्या संभालें, हमको कंपनी का बिजनेस भी संभालना है, हमको ये पूरे शेयर का जो प्रोसेस होता है, सेबी को, आरओसी को, सबको संभालना है। अब इधर में शेयर बेचने का भी जिम्मेदारी हम अपने गले पे रखें, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और प्लस कंपनी कितना ऑफिस खोले ये फॉर्म बांटने के लिए, कंपनी कहाँ से पब्लिक तक पहुंचे कि मेरा शेयर ले लो, मेरा शेयर ले लो। लेकिन ये अंडर राइटर्स जो होते हैं ना बेटा, ये होते कौन है पता है? बैंक्स, ओके। बड़े बड़े ब्रोकर हाउसेस, जैसे आपका ये अपस्टॉक, जीरोधा, इंडिया बुल्स, शेयर खान, ये बड़े बड़े प्लेयर इन्वॉल्व होते हैं। बैंक्स, तो बेटा बैंकों के पास तो ऑलरेडी लोगों का अकाउंट है, यस सर। ऑलरेडी पब्लिक उनके साथ इन्वॉल्व है, तो वो लोग उनको डायरेक्ट ऑफर कर सकते हैं जब पब्लिक बैंक में कोई काम के लिए आएगा तब। यस सर। और पब्लिक तो बैंक में आता ही रहेगा, भीड़ तो हमेशा मचा रहेगा, तो उनको तुरंत ऑफर करने में इजी है ना। यस सर। कंपनी अपना एक ऑफिस खोले और पब्लिक चला के उनके ऑफिस आए, ये सर आज की डेट में बहुत मुश्किल है। ठीक बात। तो ये लोग ये बैंक्स होते हैं, बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउस, जिनके पास ऑलरेडी लोगों का डीमेट अकाउंट है, यस सर। वो उनको डायरेक्ट ऑफर कर सकते हैं ना, जिनका वहां पे डीमेट अकाउंट है।
हाँ तो ब्रोकर्स के थ्रू इजीली बिक जाता है सर। ठीक है, तो सर यहाँ पे फर्म अंडरराइटिंग नहीं है, ठीक है, नहीं है तो नहीं है, अगले सब में लाएंगे। तो देखो हम यहाँ पे पहले क्या किया, ये 4.5 2000 बांटा। पहला काम क्या किया सर, मार्क एप्लीकेशन को माइनस किया। मार्क Yes, कितना कितना yeah, है yes, इनका इनका 2000 1000 और 2000 है ना। यस सर। तो देखो सर हम 2000 1000 और 2000 माइनस कर दिया। ए बोला था वो 4000 भी पाएगा, उसके नाम का ठप्पा लग के 2000 आया, तो अभी भी 2000 उसको लेना पड़ेगा। हाँ जी। बी बोला तो 3500 भी पाएगा, 1000 उसका नाम का ठप्पा लग कर आया, अभी भी उसको 2500 लेना पड़ेगा। सी बोला था वो 2500 भी पाएगा, उसके नाम का ठप्पा लग कर 2000 आया, अभी भी उसको 500 लेना पड़ेगा। लेकिन सर टोटल एप्लीकेशन तो 8000 आया था, जिसमें सर ठप्पा लगा हुआ 5000 था, तो बाकी 3000 अनमार्क्ड हो गया था। इन अनमार्क्ड का भी बेनिफिट इन्हीं ब्रोकर को मिलेगा, अंडरराइटर्स को, तो दे दो इनको एडवांटेज 4:3.5:2.5 का रेशियो। उसी रेशियो में बांट दो। कितना शेयर बचा है, 3000 ना, 3000 को इस रेशियो में बांटोगे तो 1200 1500 300 आएगा। अब देखो 2000 लेना था, 1200 का उसको बेनिफिट मिल गया, अभी भी 800 का नेट लायबिलिटी रहेगा उसको। 2500 लेना था, 1500 को उसका बेनिफिट मिल गया अनमार्क्ड का, 1000 का लायबिलिटी अभी भी उसके गले में रहेगा। 500 लेना था, 300 का उसको बेनिफिट मिल गया, 200 का लायबिलिटी अभी भी रहेगा। सर सबका पॉजिटिव आ गया, बढ़िया बात है। किसी का अगर नेगेटिव आ जाता तो सर दूसरों को उसका फायदा मिल जाता। ठीक है ना यस सर। सर, वैसा वाला भी सम कराइए, चलो कर लेते हैं। तो ये रहा, एक मिनट। The following underwriting took place for a company X बोला है वो 6000 शेयर बिकवाएगा। समझाया स्क्रीन पे ये वाला इलस्ट्रेशन 23। यस सर। हाँ, X बोला है वो 6000 शेयर बिकवाएगा, Y बोला है वो 2500 शेयर बिकवाएगा, Z बोला था वो 1500 शेयर बिकवाएगा। और बोला का फर्म अंडरराइटिंग भी था सर 800 का, 300 का और 1000 का। कंपनी को टोटल एप्लीकेशन मिला है 10,000। अब यहाँ पे एक लाइन ठीक से रीड करना, टोटल सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। मतलब ये जो एक्स के नाम का 1000 ठप्पा बता रहा है, वाई के नाम का 2000 ठप्पा का बता रहा है और जेड के नाम का मार्क बता रहा है 500, इसमें फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है? इंक्लूडेड है। यस। तो एक्स के नाम का एक्चुअली में पब्लिक से ठप्पा लग के कितना है? 1000 एक्स के नाम का ठप्पा लगा हुआ है, जिसमें 800 तो फर्म अंडरराइटिंग ही है। तो एक्स के नाम का ठप्पा लगा हुआ 200 है। यस सर। वाई के नाम का ठप्पा लग के 2000 है, लेकिन उसमें 300 तो वही है जो खुद अंडर। यहाँ पे ये लाइन ठीक से पढ़ लेना कि इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग बता रहा है कि एक्सक्लूडिंग। ठीक है। यस सर। और तो वाई के नाम का कितना है पब्लिक से ठप्पा लग के? 1700। यस सर। और जेड के नाम का 500। वो सही तो उल्टा हो गया। जेड बोला था शेयर जेड का 1000 का है। एक मिनट, टोटल सक्सेस कंप्लीट हो नहीं। ओ नहीं 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 नहीं, ये इनके नाम का ठप्पा लग के अलग से है टोटल। हाँ सॉरी क्वेश्चन को रीडिंग में गलती हुआ। बोल रहा है टोटल सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग में 7100। तो फर्म अंडरराइटिंग लेके 7100 का ठप्पा लगा हुआ है। फर्म अंडरराइटिंग कितना हो रहा है? 1000 प्लस 300 प्लस 800 कितना हो रहा है? 2100। हाँ, तो ये 7100 जो कंपनी के पास फॉर्म वापस आए हैं, उनमें से 2100 एबीसी के खुद के लिए भी। हाँ, तो कितना बचा? 5000। ये 5000 एप्लीकेशन जो कंपनी के पास आया, उसमें से 1000 एक्स के ठप्पा लगा हुआ, 2000 वाई का ठप्पा लगा हुआ, 500 जेड का। कितना हुआ ये? 3500। यस सर। मतलब 500 1500 अनमार्क्ड। ये बात क्लियर हुआ? हम रिपीट कर दे रहे हैं एक बार। एक्स बोला था वो 800 शेयर लेगा, वाई बोला था वो 300 शेयर खुद लेगा, जेड बोला था वो 1000 शेयर खुद लेगा। कंपनी के पास जो टोटल सब्सक्रिप्शन का फॉर्म आया वो 7100 है, जिसमें फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूडेड है। तो ये ठीक से पढ़ लेना एग्जाम में, फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है।
तो 7100 टोटल एप्लीकेशन आया जिसमें फॉर्म अंडरराइटिंग भी इंक्लूडेड है। तो बिना फॉर्म अंडरराइटिंग का कितना एप्लीकेशन आया? 5000, है ना? ये बात Yes, क्लियर sir. है श्वेता? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। तो अब सर जी 5000 एप्लीकेशन फॉर्म अंडरराइटिंग के अलावा है, उसमें भी एक्स का ठप्पा लगा 1000, वाई का 2000 और जेड का 500 है, मतलब 3000, 3500। तो 5000 में अगर 3500 इनका ठप्पा लगा हुआ है तो बाकी बिना कोई ठप्पे किए, विदाउट एनी मार्क, अनमार्क्ड। तो बस अब आपको फॉर्मेट में सजा के खत्म कर देना है कहानी। चलिए सर, ग्रॉस लाइबिलिटी कितना कितना था? 6000, 2500 और 1500। तो 6000, 2500 और 1500 लिख दी। मार्क्ड एप्लीकेशन इनके नाम का कितना आया? 1000, 2000, 500। तो माइनस कर दिए तो बच गया 5000, 500 और 1000। अनमार्क्ड कितना आया था? 1500 ना। उस 1500 को किस रेशियो में बांटेंगे? सर 6:2.5:1.5। सर ऐसे रेशियो सॉल्व करने से अच्छा इसको डबल कर लीजिए, तो 12, 5 और 3 पॉइंट में। अगर आपको लगता है कि सर इसमें भी हम सॉल्व कर सकते हैं, दिक्कत क्या है? इस 1500 को 6, 3, 9 से डिवाइड करेंगे, इंटू 6 कर लो तो x का आ गया, इंटू 2.5 कर लो तो y का आ गया, इंटू 1.5 कर लो तो z का आ गया। आपको लगता है सर पॉइंट में दिक्कत है, कोई बात नहीं, रेशियो को डबल कर लो ताकि राउंड फिगर में आ जाए। ये लो वही की है, 12:5:3 में बांट दिए 1500 को। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो कितना आया सर? 900, 375, 225। सर ये भी माइनस किए, 5000 में से 900 माइनस किए 4100, 500 में से 375 माइनस किए 125 और 1000 में 225 माइनस किए 775। तो अभी भी लाइबिलिटी बच रहे। सर अभी भी एक चीज़ और माइनस करना बच गया, हम लोग मार्क्ड माइनस कर दिया, अनमार्क्ड माइनस कर दिया, अभी भी क्या बच गया? फॉर्म अंडरराइटिंग। कितना कितना था सर? 800, 300, 1000। सर माइनस कीजिए तो देखो 800, 300, 1000 माइनस किए तो 4100 में 800 गया, अभी भी इसको 3300 लेना है। 125 में से 300 गया सर, नेगेटिव 175 आ गया, और 775 में से 1000 गया सर, नेगेटिव 225 आ गया। तो ये नेगेटिव 175 और नेगेटिव 225 का फायदा किसको मिलेगा? वाई और जेड ज्यादा बिकवा दिए तो इसका फायदा एक्स को मिलेगा। तो देखो 400 एक्स में से माइनस कर दिए, इनको 0 कर लिए और इनको 2900 हो गया। तो मतलब एक्स को अभी भी 2900 का नेट लाइबिलिटी लेना है, जेड को नेट लाइबिलिटी कुछ नहीं लेना, वाई को नेट लाइबिलिटी कुछ नहीं लेना। लेकिन अब हम क्या बोले थे लास्ट में, दोबारा क्या ऐड कर लेंगे? फॉर्म अंडरराइटिंग। तो इसको 2900 लेना है प्लस 800 जो खुद जिम्मेदारी लिया था हम लेंगे ही लेंगे, तो वो भी ले लो। इसको 3700 लेना है। इनका नेट लाइबिलिटी कुछ नहीं है, लेकिन जब टोटल लाइबिलिटी निकाल रहे हैं तो 300 आ रहा है क्योंकि फॉर्म अंडरराइटिंग ऐड कर लिए। इसका भी नेट लाइबिलिटी कुछ नहीं है, लेकिन फॉर्म अंडरराइटिंग ऐड कर लिए तो आ गया टोटल लाइबिलिटी है। यस सर। सर हाँ बोलो। अगर ऐसा हो कि तीनों ने ही ज़्यादा दिखा दिया, मतलब तीनों का ही नेगेटिव आ रहा है, यानी कि सरप्लस आ रहा है उधर, तो फॉर्म या अंडरराइटिंग, इन्हों फॉर्म अंडरराइटिंग माइनस करके भी पॉजिटिव आ रहे हैं। नहीं उसके पहले जिससे वो नेट लायबिलिटी में नेट लाइबिलिटी में तीनों का पॉजिटिव आ रहा है ना? ये बोलना चाह रहे हो ना? ठीक है, तो बस फॉर्म अंडरराइटिंग ऐड कर दो, आंसर का तुम नेगेटिव आए तो किसी को बेनिफिट दोगे ना? हाँ सर, तीनों का नेगेटिव आ रहा है, मैं जैसे चाह रही हूँ। तीनों का नेगेटिव आ जाए तो इनका फॉर्म अंडरराइटिंग को भी इसमें वापस माइनस कर दो, वो भी इनको नहीं लेना पड़ेगा। ओके। लेकिन ऐसा सम देगा नहीं आपको, क्योंकि अगर ये लोग गारंटी दिया उतना लोग को खुद लेने का रखेगा। ओके। अरे ये लोग पागल थोड़ी ना जो पब्लिक को बिकवाई देगा पूरा। हाँ लेकिन ठीक है, आई सकता है सर ज्यादा फॉर्म बढ़ गया और सभी सब्सक्राइब कर लिया, या इन दोनों का जैसे नेगेटिव आया वो नेगेटिव मिला के इसके पॉजिटिव से ज़्यादा हो रहा है, तब फिर इसका भी फॉर्म अंडरराइटिंग रिड्यूस हो जाएगा। हाँ, तब सिर्फ इसी का होगा। तब सिर्फ इसी का होगा, ओके। जो भी ऐसा सम देगा नहीं आपको। तो ये आ गया आपका फाइनल लेवल। तो सर ये था फॉर्मेट, ग्रॉस लायबिलिटी माइनस लेस अनमार्क्ड इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, लेस फॉर्म अंडरराइटिंग, लेस एनी नेगेटिव ऑफ एनी वन ऑफ द अंडरराइटर, ऐड फॉर्म अंडरराइटिंग, टोटल लायबिलिटी आ गया, सम्स खत्म। ठीक है? यस सर।